हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज के वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि वाई यू शुड वेट। डू नॉट बाई हार्ले डेविडसन X440 विदाउट वेटिंग फॉर देयर न्यू क्रूजर बाइक जो बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। इसका नाम पेटेंट हुआ है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। हमें क्लियरली पता है कि जो चैसी जिस पे वो सेल कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल को, वो ज़रूर इस चैसी को यूज़ करके और बहुत सारे बाइक्स लॉन्च करेंगे। सारे ब्रांड्स ये करते हैं, होंडा ने भी किया है, होंडा भी करेंगे। उनके CB350 जब वो लॉन्च किए थे इंडिया में, दिस चैसी एंड जो डिज़ाइन है वो स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया था। और जब उन्होंने हाइनेस रिलीज़ किया थोड़े टाइम के बाद उन्होंने CB350 RS रिलीज़ किया। वैसे ही जावा और ESD के जो बाइक्स थे उसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं। पहले जावा 42 आया, फिर उसके बाद ESD आया विच वॉज बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। रॉयल एनफील्ड तो जाना जाता है उनके J प्लेटफॉर्म के लिए, जो आपको मीटियोर, हंटर, क्लासिक 350, नाउ बुलेट 350 ये सारे बाइक्स में देखने को मिलता है। सो कंपनीज ये क्यों करता है? क्योंकि जो R&D जितना पैसा लगता है एक चैसी को डेवलप करने के लिए, प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए, वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है उनके लिए। तो वो हर एक न्यू मॉडल में नया चैसी डेवलप करेंगे तो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। फॉर दैट रीज़न द अमाउंट ऑफ R&D के जितने वो पैसे लगाते हैं उसको रिकवर करने के लिए वो उसी चैसी पे मल्टीपल बाइक्स को लॉन्च करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज, हम जब हार्ले डेविडसन का बाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडियन मार्केट के लिए, हमें लगा कि ये क्रूज़र बाइक होगा, बट वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड क्योंकि जो बाइक है वो बहुत बढ़िया है, पावर के मामले में अच्छा है और जो आपका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एंड ये एक ही मोटरसाइकिल है आज के टाइम में जो आपके ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रायम्फ 400 स्क्रैम्बलर के साथ कम्पीट करता है, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। एंड बाइक के स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन, फिट, फिनिश और इंजन रिफाइनमेंट की बात करें, इट्स ऑल ग्रेट। एंड ये सेम इंजन और ये सेम प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा क्रूज़र बाइक के लिए। क्रूज़र बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसका जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है वो बढ़िया होना चाहिए, ताकि आप जब हाईवे पे बैठ के चलाते हो बाइक काफ़ी रिलैक्सिंग लगना चाहिए। तो हार्ले डेविडसन डेफिनेटली अपने जो इनपुट्स है वो ज़रूर हीरो को दिया होगा, दोनों ने डिस्कस करके इस मोटरसाइकिल को डिज़ाइन किया होगा उन्होंने। तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगेगा बाइक चलाने के लिए। तो अगर आप सिटी में चलाने के लिए एक बाइक लेना चाहते थे, देन हीरो का एंड हार्ले डेविडसन के पार्टनरशिप में जो उन्होंने X440 लॉन्च किया है, यू कैन गो फॉर दैट बाइक। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वेट, क्योंकि वेट करने में आपको दो मेजर एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि जब आप वेट करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में पता चलेगा, जो ओनरशिप इश्यूज़ रहेंगे वो सब चीज़ आपको पता चलेगा। और जब नया बाइक लॉन्च होगा यू विल बी रेडी एंड आपको पता रहेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बाइक के साथ। डोंट फॉल फॉर द मार्केटिंग गिमिक, क्योंकि कंपनीज का काम होता है उनके प्रोडक्ट को सेल करना, और वो जो भी बोलते हैं इट मे बी ट्रू, बट एट द एंड ऑफ द डे जो ओनर्स आके आपको रेस्पॉन्स देंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो रेस्पॉन्स के लिए वेट कीजिए एंड देन यू कैन गो फॉर द क्रूज़र बाइक एज वेल। एंड द ग्रेट न्यूज़ इज, इसी चैसी पे नॉट ओनली वन बाइक, मल्टीपल बाइक्स विल बी लॉन्च्ड बाय द ब्रांड एंड सेम गोज विद ट्रायम्फ एज वेल। नाउ इस बाइक के बारे में कुछ भी ऐसा रिवील नहीं हुआ है, हमने ना ही देखा है स्पाइट फोटोज़ में, बट हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ पता चलता है। ये मोटरसाइकिल का नाम है नाइटस्टर 440। आपको पता ही होगा कि नाइटस्टर 440 is referring to an other motorcycle which is a proper cruiser bike by Harley Davidson। तो जो डिज़ाइन एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली नाइटस्टर से लेंगे। ये बाइक का स्पेशलिटी ये है कि ये मोटरसाइकिल आपको कम्प्लीटली लेड बैक पोजीशन नहीं देता है। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। आपको बोलेंगे कहीं रूमर में आप देखेंगे कि भाई ये क्रूज़र बाइक है, वो सही है, बट इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल क्रूज़र जहाँ पे आप लीड बैक वे में चलाते हो, जैसे मीटियोर है। ये ऐसे मोटरसाइकिल जिस पे आप हाईवे में क्रूज़ कर सकते हो, बट सिटी में चलाने में थोड़ा कम्बरसम लगता है। दिस इज़ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका फॉरवर्ड राइडिंग पॉस्चर है, इट्स नॉट टू फॉरवर्ड, आप रिलैक्स करके बैठ सकते हो, विच विल गिव यू मोर कंट्रोल, क्योंकि आपको हैंडल बार पर बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है। और जो फुट पेग्स है वो मिड माउंटेड है। मैं रोडस्टर की बात कर रहा हूँ which is already available, which is a higher capacity motorcycle। इसका जो हैंडलिंग है वो काफ़ी क्विक है, easy to control है, तो ये आप क्रूज़र बाइक सिटी में भी चला सकते हो। एंड द राइडर सीट जो है वो काफ़ी लो है, तो जिनका हाइट कम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। उसके साथ मॉडिफिकेशंस करने के लिए बहुत सारे एक्सेसरीज भी अवेलेबल रहेंगे कंपनी की तरफ से। थिंग इज कि ये जो बाइक है, द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ दिस बाइक इज अराउंड 17.49 लाख एक्स शोरूम। तो हार्ले डेविडसन जब 17 लाख के बाइक को सेल कर रहा है तो दे कैन डेफिनेटली यूज दोज डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड एड इट इन देयर 440cc बाइक,
क्योंकि इट विल बी मोर अफोर्डेबल, लोग इसको खरीद सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी मोर। जो नाइटस्टर है जो अवेलेबल है हार्ले डेविडसन की तरफ से, इट्स ए 975 सीसी बाइक, इट्स ए वेरी यूथफुल बाइक। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स आपको मिलते हैं, एडवांस फीचर्स लाइक एलईडी एलिमेंट्स। उनके बाकी जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी यूथफुल बाइक है जो आप सिटी में चला सकते हो। दैट्स वाई इट गेट्स द नेम रोडस्टर। एंड एट द सेम टाइम ये जो 975 सीसी का इंजन है वो काफ़ी पावरफुल लगता है इवन एट द लोअर रेंज। अब चलो हम नए मोटरसाइकिल के बारे में बात करते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रेंज में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्राइसिंग ऑन दिस बाइक इज गोइंग टू बी लोअर देन X440। X440 जैसे आपको पता है इट्स अ मच स्पोर्टियर बाइक विथ लॉट ऑफ स्पोर्टी एलिमेंट्स, अपसाइड डाउन फोर्क्स है, जो चैसी है वो काफ़ी लाइट वेट है और एजाइल है। अब क्रूज़र बाइक्स का जो डिज़ाइन होता है उसमें आप एक हद तक एजिलिटी और हैंडलिंग ला सकते हो, उसके ऊपर आपको लाना बहुत मुश्किल है। बट सिंस इसका हैंडल बार वैसे कन्वेंशनल क्रूज़र जैसे नहीं है तो आपको स्पोर्टी एलिमेंट भी दिखेगा एंड एट द सेम टाइम आप क्रूज़ भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस जो आई थिंक हमें ज़रूर इस बाइक के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि इट्स गोइंग टू ऑफर समथिंग जो कोई भी बाइक ऑफर नहीं करता इस सेगमेंट में। इसका जो राइडर सीट है वो काफ़ी ज़्यादा स्कूप्ड रहेगा, तो आपको बहुत लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने को मिलेगा, विच विल ऑफर ग्रेट हैंडलिंग फॉर अ क्रूज़र बाइक। एंड जो राउंड हेडलैम्प है, राउंड बार एंड मिरर्स है जो कन्वेंशनल क्रूज़र टाइप के बाइक्स में आते हैं रेट्रो डिज़ाइन के साथ, वो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आप डिजिटल एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के साथ, जो आपके फ़ोन के साथ पेयर होगा, जस्ट लाइक X440। आपको X440 के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल में वीडियो उसका देख सकते हो। तो जो भी इंजन स्पेसिफिकेशंस आप देखते हो इट विल डेफिनेटली बोरो इट फ्रॉम द 440 सीसी मिल जो अवेलेबल है अभी करंटली X440 में, जो एक सिंगल सिलेंडर मोटर है जो एयर कूल्ड भी है। एंड एट द सेम टाइम इट प्रोड्यूसेस अराउंड 27 ब्रेक हॉर्स पावर और 38 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है एंड जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी ठीक ठाक है। ब्रेकिंग भी सेम होगा, जो ब्रेक्स है उसमें आपको 320 mm के डिस्क फ्रंट पे देखने को मिलता है और 240 mm का मिलता है आपको रेयर पे। एंड आई पर्सनली फील कि अगर ये बाइक लॉन्च भी होता है, इवन इफ इट इज़ अ क्रूजर बाइक, आई डोंट थिंक इट विल कम्पीट विद रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड हैज़ ऑलवेज बीन फॉलोइंग द सेम फॉर्मूला कि भाई हम एक ऐसे बाइक्स लॉन्च करेंगे जो काफ़ी कंफर्टेबल रहे चलाने के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए प्रैक्टिकल बाइक रहे। तो ये जो हार्ले डेविडसन है वो काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस आपको ऑफर करेगा। सो इवन आपको अगर क्रूज़र बाइक नहीं लेना है, आप सिटी में भी चलाना चाहते हो, देन आई थिंक यू शुड रियली वेट फॉर दिस बाइक, क्योंकि इट विल ऑफर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एक गुड एग्जाम्पल है एवेंजर स्ट्रीट, जो क्रूज़र टाइप के डिज़ाइन के साथ आता था, बट एट द सेम टाइम आप उसको सिटी में भी चला सकते थे। अभी आप एवेंजर क्रूज़ को चलाते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट एवेंजर स्ट्रीट, सॉरी। अगर आप एवेंजर क्रूज़ के साथ इसको कंपेयर करते थे, एवेंजर क्रूज़ बहुत कम्बरसम लगता था ट्रैफिक में चलाने के लिए। सो ये काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस होगा। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू एवेंजर 220 स्ट्रीट, बस मैं बता रहा हूँ कि इवन इफ इट्स अ क्रूज़र बाइक इट विल ऑफर गुड लेवल्स ऑफ हैंडलिंग। Now, Karizma was one of my favorite bike when it was launched. Hrithik Roshan का ad आता था, so it gained lot of popularity amongst college goers at that time. और उस टाइम का सबसे पावरफुल बाइक था। एंड नाउ 220cc इज़ नथिंग। आजकल सबके पास KTM ड्यूक 390 है, कोई भी चला लेता है। ये बाइक का जो वैल्यू है वो ड्रॉप होते गया। फिर हीरो वालों ने फाइनली एक ऐसा बाइक लॉन्च कर दिया विच डिड नॉट इम्प्रूव इट्स वैल्यू एट ऑल। उसके बाद उन्होंने करिश्मा R लॉन्च किया, दैट वाज अ बिग फ्लॉप। अभी वो फाइनली इस बाइक को रीलॉन्च करने वाले। ये बहुत डिफिकल्ट सेगमेंट है क्योंकि यहाँ पे जिक्सर SF 250 है जो उतने अच्छे सेल्स नंबर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी बाइक्स है। FZ 250 भी आ चुका है यहाँ पे। FZ 25 जो है वो भी बहुत ज़्यादा सेल्स नंबर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सेगमेंट, और इस सेगमेंट में आजकल कॉलेज गोअर्स भी नहीं चाहते हैं, बट दे कैन गेट दिस सेगमेंट बैक। इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर हीरो टू डू इट, क्योंकि उनके पास वो ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी है। अगर वो एक बहुत अच्छा मोटरसाइकिल लॉन्च करते हैं, इट कुड चेंज एवरीथिंग फॉर हीरो। मैं जानता हूँ कि आजकल यंगस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो लोन लेके KTM का ड्यूक 390 250 ले लेते हैं, बट इफ करिश्मा ZMR जो है वो बहुत गुड लुकिंग बाइक होगा। जैसे अभी जब ZMR लॉन्च हुआ था, इट वॉज अ वेरी गुड लुकिंग बाइक, हायाबुसा जैसा दिखता था, बट स्टिल पीपल डिड नॉट buy it. ये जो मोटरसाइकिल है that could be a game changer if it looks very sharp and offers good performance as well. और फीचर्स की बात करें वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बाइक में, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आने वाला है, LED लाइटिंग होगा, LED के बहुत सारे एलिमेंट्स दिखेंगे। मॉडर्न मोटरसाइकिल है, फ्यूल एफिशिएंसी बताएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन होगा,
ये तो आपने एक्सपल्स में भी देखा है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ऑन करिश्मा आर एज वेल। और जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 1.5 लाख से लेके 1.8 लाख के बीच में हो सकता है, विच आई थिंक इज़ अ गुड प्राइसिंग। बट हीरो इस मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाया है व्हेन दे लॉस्ट इट बैक देन। और यहाँ पे आपका जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलेगा आपको। बट ये जो एडवांस्ड वाले फीचर्स है जैसे USD फ्रंट फोर्क्स और जो आपको बहुत ज़्यादा हैंडलिंग इंप्रूव करेंगे वो सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लाइक ट्रेलिस फ्रेम। तो डोंट एक्सपेक्ट KTM लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, बट ये एक ऐसा बाइक होगा जिसमें आप टूरिंग भी कर सकते हो, समथिंग विच करिश्मा वॉज ऑलवेज नोन फॉर। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बाइक टू बी ऑनेस्ट। करिश्मा ZMR फ्लॉप हो गया था, फिर करिश्मा आर आया, वो भी फ्लॉप हो गया। आई होप दे कम बैक विद अ मच बेटर बाइक, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का करिश्मा जो था 225cc का होंडा के इंजन के साथ, दैट वाज नोन फॉर इट्स स्मूथनेस और रिफाइनमेंट। आई होप अ बाइक लाइक दैट कम्स बैक। बट बात यह है कि आज के टाइम में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट सेगमेंट बैक, क्योंकि यंगस्टर्स आर लुकिंग फॉर आइदर रेट्रो बाइक्स और आइदर वेरी स्पोर्टी बाइक्स लाइक KTMs। लेट्स सी हाउ थिंग्स फेयर अप, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है हम बाइक एंथुजियास्ट के लिए, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे बाइक खरीदने के लिए। तो यू विल हैव ऑल दी ऑप्शंस इन द वर्ल्ड, जो आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच ट्यून करने के लिए दोस्तों। मैं फिर से मिलूंगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट। बाय बाय।